Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। किसान आंदोलन का आखिरी एपिसोड चल रहा है, यूँ कहें आखिरी कुछ घंटे। बात करते हैं हम कुछ लोगों से, जानते हैं क्या फील कर रहे हैं ये घर जाने को लेके। बाबा 12 महीने बाद वापस घर जाएंगे आप? हाँ, वापस घर जाएंगे, लेकिन घर जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ हमें 1 साल प्लस का टाइम हो लिया। हमने यहाँ अपना ये देखो, तीनों मौसम हमने यहाँ बिताए हैं। सब कुछ हमने देखा, सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, आंधी तूफान बवंडर या बुरे हाल, बदबू देखो, बदबू भी। लेकिन वो सब कुछ अब हमारे उसमें रोजाना के हमारे अब जनजीवन में हमारे में वो ऐसी समाहित हो गई है कि ये माहौल सब कुछ हमें अच्छा लगने लगा है। अब यहाँ से बिछुड़ने में ये हमारे भाई दूर दराज से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दूर दराज से, बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तरांचल, ये सबसे इतना प्यार हो गया कि इनसे सरकार से नाराजगी है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। सरकार ने आपकी बात मान ली। सरकार ने हमारा जो अधिकार था वो हमें देने के लिए अभी खाका तैयार किया है, अभी हमें मिला नहीं है। जब हमें मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे। और हमें अब ये इंतजार है क्या, न जाने कौन सा पल, न जाने कौन सा पल पंछियों को आ उड़ाएगा। ये डर लग रहा है कि वो पता नहीं वो कौन सी घड़ी आ जाएगी जब यहाँ से हमें बिछुड़ना होगा। न जाने कौन सा पल पंछियों को आ उड़ाएगा, यहाँ से बिछुड़ने का गम हमें ज़्यादा सताएगा, यहाँ से बिछुड़ने का गम हमें ज़्यादा सताएगा। ये लाइन लिखने के पीछे की वजह क्या है? वजह ये है कि वही दर्द है, वो कसक है दिल में कि यहाँ से हम बिछुड़ेंगे तो हमें शायद ही कोई आंख ऐसी होगी जिसकी आंख में खुशी के आंसू ना होंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ से जाएंगे, अब 11 तारीख के बाद जाना स्टार्ट, ये तंबू वंबू जो आपने कुंभ का जो माहौल बना रखा है, लेके जाएंगे वापस? हाँ, ये जो वापस जाने का है वो वापस जाएगा। जो यहाँ से किराए का लिया हुआ है वो सब किराए का चला जाएगा। जो हमारा अपना है, निजी है, उसे हम अपना ले जाएंगे और वो एक स्टोर में ही जमा होगा। ये घर किसी के अच्छा, आपसे फिर से बात करेंगे, एक बार बाबा से बात करते हैं। बाबा नाम बता दीजिए, कहाँ से आए थे आप? देखिए, मैं सबसे पहले जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम किशन सिंह नंबरदार, मैं मथुरा ज़िले का रहने वाला हूं। मैं 1 साल से इस किसान आंदोलन में लगातार हूं और यहाँ किसानों ने एक प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा हमारी एकता ने, हमारी ये अखंडता ने, देखिए ये भाई ये मेरे पास खड़ा है, इसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है रहते रहते, बाल रखा लिए। इसने कह दिया एक जब तक बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक हम आंदोलन को नहीं जीत जाते। एक हमारे भगत जी मंच पर रहते हैं, वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, सुरेश चंद्र जी, ये भी एक दिन घर नहीं गया और वो भी एक दिन घर नहीं गया है। इनके लिए जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, जिन किसानों ने, ये उनको जाती है जिन्होंने बलिदान कर दिया अपने शरीर को इस आंदोलन में, ये श्रेय उनको जाता है। 11 तारीख को जो है आप लोगों को 11 तारीख से घर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ये खुशी का मौका है कि गम का? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हम इसे खुशी तो यूँ नहीं कह सकते। ये हमारी जो क्रांतिकारी वीरों ने यहाँ शहीदी दी है, उसके जलवे ने, उसके साहस ने, उनके ने हमको ये इनसे छुटकारा दिलाएंगे जिसके लिए हम लड़ रहे थे। और ये हमारी बहन बेटी, हमारी महिला शक्ति और युवा बेरोजगार, ये जन जन का आंदोलन बन गया था। ये सबकी एकता और अखंडता ने हमको आज़ादी दिला। कुछ लोग जो है आंदोलन के टाइम पे कहते थे कि मतलब इसमें किसान नहीं है, ये लोग हैं घर से, मतलब घर पे लड़ाई होती है, वहाँ के टाइम काट रहे हैं और फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का पानी मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अरे ये सरकार ही कहती थी, और कुछ लोग कौन था, ये सरकार के जो मंत्री बने बैठे हैं और जो सरकार में सांसद वही कहते थे। मीडिया तो रोज कहती थी और वो पानी पी पी कर कोसती थी किसानों को। आज उनको ये तो पता पड़ गया कि ये वास्तविक किसान है। ये किसान का दर्द था जो बॉर्डरों पर डटा हुआ है, उन्होंने दिखा दिया। एक हम
संघर्ष करके ही हमने एकता हासिल की। एकता से, संघर्ष से हमने जो ये हासिल किया है, हमारे एकता से हासिल हुआ है। अच्छा, हम इनके पास चलते थोड़ा। आपने बताया कि संघर्ष इनका जो है काफी दिख रहा है। इनका संघर्ष तो साफ देखने को मिल रहा है कि बाल और दाढ़ी इतनी लंबी कर ली है इन्होंने। घर पे आपको पहचान लेंगे जाओगे तो? पहचानेंगे क्यों नहीं, कल कटवाएंगे। पहचानेंगे क्यों नहीं, जो थारे की ढाल गए है घर छोड़ गए तो वो पहचाने नहीं। देखो, अब जिस चीज के लिए आपने बाल और दाढ़ी बढ़ाए थे वो मांग आप लोगों की मान ली गई है, प्रतिज्ञा आपकी हो गई कंप्लीट। तो ये कब कटवाने जा रहे हैं? ये कल कटेंगे, कल कटेंगे। कल कटेंगे। कल जीत हो गई, कटेंगे। क्या क्या कारण क्या थे कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा रख ली कि ऐसी ना जाएंगे प्रतिज्ञा- ना बाल, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा इसलिए रखी थी, अब जो थारे की कहीं ढाल ऐसा तो गए नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं भीड़ में जो है आप लोगों के पास नाई नहीं थे इसलिए कोई चारा नहीं था? नहीं, चारा तो थारे की ढाल के 360 है जो तू कहते थे हम कटवाएंगे, पर प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही होती है। बस ये हो गया तो हो गया। बस पूर्ण अच्छा, हो गई। अच्छा, यहाँ से और क्या क्या याद को जो है अपने गांव लेके जाने वाले? सारी याद कोई जा रही। ये सबसे सारी पहले तो याद याद तो दिया जा रही है हैं। कितने जो याद आपने यहाँ दोस्त बनाए, नए यार हाँ हाँ बनाए, बता नए तो मैसेज दिया। बनाई। किसी के फोन नंबर लिए, किसी को दिए, किसी के ब्याह में जाना, किसी की शादी में कोई बुलाना, ये सब संबंध जुड़ तो गए। दोस्तों से मुलाकात होती रहेंगी आपस में? होती आप रहेंगी, दूसरे से- होती रहेंगी। अरे इसको एकता को हम बिगड़ने नहीं या देंगे। नहीं बिगड़ेगी। देंगे, एकता नहीं इस बिगाड़ी एकता जाएगी। को हम बिगड़ने नहीं देंगे, बरकरार अच्छा, रखेंगे। आप कहाँ से आए थे? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से आया था और साल से अपना ठीक- पूरा जो अच्छा। 12 महीने का जो एक्सपीरियंस जो हाँ। आपने यहाँ महसूस किया, जो आपने मौज ली, हाँ। मतलब लोगों का कहना था, मेरा नहीं, नहीं नहीं पब्लिक का कहना हाँ, है, हाँ, हाँ। जो किसानों के भीड़ में है, जो फ्री का खाना, फ्री का सब कुछ लेने के लिए आए, हाँ। उस पर थोड़ा विस्तार समझाइए। अरे विस्तार से क्या समझे, हमने जाड़ा भी देखा यहाँ और बारिश भी देखी। टेंट कई बार भग गए, यहाँ से उड़ गए और खंभे भी उखड़ गए, पानी बह गया, आंधी आई, तूफान आए, कपड़े भी उड़ गए, टेंट वगैरह दोबारा लगाए यहाँ। और जाड़े में किस तरीके से वक्त काटा, आग जला के रातें काटी, फिर भी छोड़ के नहीं भागे। फिर भी हम यहाँ बिल्कुल पक्के इरादे के साथ डटे रहे। कुल मिला के यहाँ हाँ। का जो माहौल है पिछले 12 महीने में, ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ का माहौल बन हाँ, गया है, कुंभ- जैसे कुंभ मेले में होता हाँ, है, लोग आते हैं, मौज करते हैं, अपना मौज नहीं करते हैं आप, मौज नहीं करते हैं, मौज नहीं करते हैं। इस सरकार का गला दबा के अपना हक लेने के लिए यहाँ खड़े हैं, अच्छा, खड़े थे। अच्छा, हाँ, मौज- मोदी सरकार कहती थी 56 इंच का सीना, वो हाँ। उस पर थोड़ा बताइए। अरे 56 इंच का सीना अब कहाँ रहा? वो अब तो वहाँ 6 इंच का भी नहीं रहा। जो 56 इंच का था, कहते थे 56 इंच का सीना है, ये कभी कुछ नहीं होता। देखो किसानों ने मोड़ के दिखा दिया। देखिए, ये सब खुले अब तक मैदान। जो थी वो थी हंसी मजाक की बात। हाँ। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा हाँ। कि सरकार को 13 महीने लग गए बिल, 12 महीने बिल को वापस लेने में, क्या कारण सरकार को अब दिखा कि अब बिल वापस ले लेना चाहिए? डर, किसानों का डर, एकता का डर, एकता के डर की वजह से ये हुआ है। सरकार डर चुकी है पूरी तरह से। चुनाव हार रही थी। हाँ, ये इधर सब थोड़ा पता- जगह कर दो। ये क्रांतिकारी आदमी है तुम्हारे सामने। 125 कविता इस कैबिनेट आंदोलन को लिख के थी। नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जिला बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में हुड़तला गांव का निवासी हूँ। क्या अब कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ 56 इंच का सीना रह गया आधा, 56 इंच का सीना रह गया आधा, और अन्नदाता के साथ में धोखा करके मोदी ने तोड़ा वादा। तो मतलब आप क्या कुछ कह रहे थे कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए- इलेक्शन आ रही यूपी में। अभी आपने कहा कि सरकार ने बिलों को वापस क्यों लिया। सरकार डरी हुई थी। इस देश के अन्नदाता ने पूरी देश को अपनी ताकत दिखा दी। ये किसान आंदोलन से शुरू हुआ था, आज ये जन आंदोलन बन चुका था। और इस आंदोलन से जो कंपन पैदा हो रही थी, सरकार उससे घिरी हुई थी, हिल रही थी। उससे डरी हुई सरकार ने संसद में जाकर के फैसला लिया, बिलों को वापस ले लो। पता नहीं यूपी तो हारेंगे, पता नहीं संसद से भी बाहर ना हो जाए। अच्छा, सरकार को घेरना समझ में आता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बॉर्डर ब्लॉक करने से जो है आम लोगों को जो परेशानियां हुई है, उसका जिम्मेदार कौन था? देखिए, अन्नदाता यहाँ से दिल्ली के लिए चला था, जहाँ कानून बने थे अन्नदाता संसद के लिए चला था। सरकार ने हमें बॉर्डर पर रोका। सरकार, अन्नदाता की गलती थी ना, है ना करते अन्नदाता गलती। उनको सरकार ने मजबूर किया बॉर्डर पर होने के लिए, 1 साल से तड़पने के लिए, दुख झेलने के लिए मजबूर किया। अंततः सरकार हमारे ऊपर सारे जुल्म ढाती रही और सारे आरोप लगाती रही, लेकिन ये अन्नदाता यहाँ से डिगा नहीं। ये क्रांतिकारी कौम है, ये देश की रक्षा कर सकते हैं, देश को खिला सकते हैं, तो क्या अपने जुल्म और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते?
ये वही सेनापति थे जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के, जिन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया। और मेरे जैसे एक आदमी ने किसान आंदोलन को 125 से ज्यादा कविता लिखने का काम किया। एक कविता मैं आपको भी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तेरी हो रही जय जयकार, हमारे राकेश टिकैत महान। तुमने लड़कर बचा लिए ये मजदूर और किसान। तेरी हो रही जय जयकार, हमारे राकेश टिकैत महान। अरे जीत हुई है अन्नदाता की, सारे देश ने खुशी मनाई। जीत हुई है अन्नदाता की, सारे देश ने खुशी मनाई। संघर्ष हमारा रंग लाया, संघर्ष हमारा रंग लाया, सबकी लौटाई मुस्कान। बहुत अच्छी कविता आपकी, अभी कविता रहने देते। बात आपकी जीत की कर रहे हैं हम, आज आप लोग जीते हैं। जी जी। कितनी खुशी हो रही है, एक बार वो बयां कर। बहुत खुशी हो रही है। देखिए इसको हम खुशी तो देखिए हम बहुत ज्यादा खुशी इसको नहीं कह सकते। अगर सरकार इन कानूनों को पहले ही वापस ले लेती, 700 किसान हमारे यहाँ शहीद हुए, उनकी शहादत पे ये हमें जीत मिली है, इसलिए इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। और ये सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है इसमें, हमारा संघर्ष था जो हमें ये जीत मिली। अच्छा, बॉर्डरों पे जो ये आपने टीन शेड या पक्के बोलते, बहुत से पक्के घर टाइप में भी दिख रहे हैं मुझे, तो ये सब वापस उखाड़ कर ले जाएंगे आप लोग? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये पक्का घर नहीं थे, इनको उखाड़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब एक क्रांतिकारी कौम के सामने खड़े हो, ये जमीन फोड़ के 24 घंटे में पानी निकाल देते हैं, तो यहाँ तो अभी हमारे पास 8 दिन का टाइम है, इसको उखाड़ के ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सब चले जाएंगे उखड़ के, इसमें टाइम अनुसार सब काम हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे कुछ किसान जो पिछले 1 साल से आंदोलन में लगे हुए थे, पिछले 1 साल से डटे रहे। कुछ किसान जो ऐसे थे जिन्होंने प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि मतलब बाल नहीं कटवाएंगे जब तक बिल वापस नहीं होता। तो हमने हंसी मजाक में भी इनसे बात की, कुछ जो मुद्दा है, सरकारी मुद्दा जो चाहे वो सरकार को लेके हो, वो सवाल भी किए। आप देखते रहिए हमारे साथ मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.